स्टूडेंट्स, वेलकम टू द न्यू लेक्चर ऑफ अलजब्रा। तो लास्ट लेक्चर पे हमने पढ़ा था कि अलजब्रा है क्या और कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं और अलजब्रिक एक्सप्रेशंस कैसे बनती हैं। सो इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि अलजब्रिक एक्सप्रेशंस में टर्म्स और फैक्टर्स क्या क्या हैं। तो हम पढ़ने जा रहे हैं टर्म्स एंड फैक्टर्स ऑफ अलजब्रिक एक्सप्रेशंस। सबसे पहले कोई भी एक अलजब्रिक एक्सप्रेशन ले लेते हैं, जैसे 5a प्लस 9b। ठीक है, यहाँ पे आपके पास क्या है, -3c में इस तरह से लिख लेती हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास क्या बन रहा है, वो चीज़ जिसको प्लस और माइनस जो है वो सेपरेट कर रहे हैं, ठीक है, उन ऑपरेंट्स को हम क्या बोलते हैं, टर्म्स कहा जाता है। जैसे 5a यहाँ पे एक टर्म आ गई, सेकेंड टर्म आ गई 9b और थर्ड क्या है 3c, लेकिन माइनस है तो माइनस का साइन आप साथ पे लगा लोगे। ठीक है, सो क्या है हमारे पास कि जब क्या टर्म्स जो एडिशन से क्या हो, सेपरेट हो, उन्हें क्या कहा जाता है, टर्म्स कहा जाता है। जैसे इस एक्सप्रेशन की हमारे पास 3 टर्म्स हैं। फर्स्ट टर्म है 5a, सेकेंड टर्म है 9b और थर्ड टर्म है -3c। अगर मैं एक और एग्जांपल ले लूँ, जैसे -9c प्लस 8x, तो यहाँ पे मेरे पास 2 टर्म्स बन रही हैं। एक तो ये वाली टर्म आ रही है 9c और दूसरी टर्म बन रही है 8x। और हाँ, 9 के साथ आपको उसका साइन देखना है, तो यहाँ पे साइन क्या आ जाएगा, -9c हमारे पास टर्म बन जाएगी। सो ये आ गई टर्म्स। अगर मुझे इनके फैक्टर्स निकालने हैं, जैसे आपके पास 12 है, 12 का फैक्टर आप क्या लिखते थे, 3 और 4, जो इसे मल्टीप्लाई करके बन रहा होता था। सेम यहाँ पे हमारे पास क्या है 5a, इसका मैंने आपको कल मीनिंग बताया था। इसका मीनिंग होता है 5 और a मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इसका फैक्टर क्या बनेगा 5 और a। अगर मैं इसकी बात करूं तो इसका फैक्टर क्या बनेगा 9 और b, इसका फैक्टर क्या बनेगा -3 और c। अगर मैंने 9 को ही डिवाइड, अब 9 फर्दर डिवाइड हो जाएगा, ये क्या आ जाएगा 3 और 3 फैक्टर बन जाएगा, और -3 का क्या बनेगा -1 एंड 3। सो जैसे आप वहाँ पे एक फैक्टर ट्री बनाते थे, सेम यहाँ पे भी हमारे पास क्या बन गया, ये एक फैक्टर ट्री बन गया है। ठीक है, तो एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे ले ली 4xy प्लस 8x प्लस 4। ठीक है, तो इसका टर्म्स हमारे पास क्या क्या आ गई, टर्म्स आ गई 4xy 8x और 4 हमारे पास टर्म्स बन गई। अगर मुझे इनके टर्म्स क्या लिए मैंने, 4xy 8x और 4। ठीक है, अब इनके फैक्टर्स क्या क्या फैक्टर्स हैं, 4x और y, ये सभी मल्टीप्लाई हो रहे हैं। यहाँ पे क्या है 8 एंड x, और यहाँ पे 4 के क्या क्या फैक्टर्स बनेंगे 2 एंड 2। सेम यहाँ पे 4 के फैक्टर्स बने 2 2 और 8 के फैक्टर्स क्या बने 4 एंड 2। ठीक है, और अगेन फर्दर इसके फैक्टर्स बन गए 2 एंड 2। तो ये आपके पास क्या बन गया, एक फैक्टर ट्री बन गया हमारे पास किसका, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का। तो होप आपको टर्म्स और फैक्टर्स अच्छे से समझ आ गए होंगे। अब एक और चीज़ हम बात करेंगे कोफिशिएंट्स की। ठीक है, सो किसकी बात की जाएगी, कोफिशिएंट्स की। अब हर टर्म जो है उसका कुछ कोफिशिएंट होते हैं। जैसे मैंने अगर यही एग्जांपल ले लेते हैं हम, 5a प्लस 9b माइनस 3c। ठीक है, तो पहली टर्म मैंने यहाँ पे ले ली टर्म, और उसके हम बात करेंगे कोफिशिएंट्स की। ठीक है, सो कोफिशिएंट्स क्या आ जाएंगे, ये टर्म मैंने यहाँ पे क्या क्या बन रही है 5a, देन सेकेंड वन इज 9b, सेकेंड वन इज 9b एंड थर्ड वन इज -3c। कोफिशिएंट्स का मतलब क्या होता है कि हमें, जैसे फर्स्ट टर्म है हमारे पास, इसमें वेरिएबल क्या है a, तो a का कोफिशिएंट क्या आ जाएगा आपके पास 5। मतलब a किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है वो आपको बता देना है। आप कैसे बता सकते हो, सिर्फ a को छोड़ दो, पीछे जो बच गई टर्म वो आपके पास कोफिशिएंट बन जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे b का कोफिशिएंट क्या आ जाएगा, b का, यहाँ पे हमने किसका कोफिशिएंट लिखा a का, यहाँ पे हम लिख रहे हैं b का कोफिशिएंट, तो b को छुपा दो, जो पीछे बच गया वो उसका कोफिशिएंट, c को छुपा दो और पीछे क्या बच गया -3, तो वो उसका कोफिशिएंट आ गया। ठीक है, और अगर आपके पास एक इस तरह से दी है 4xy प्लस 3x। ठीक है, हमें बोला कि x के कोफिशिएंट निकालने हैं आपको, हमें किसका कोफिशिएंट निकालना है, कोफिशिएंट ऑफ
x। अब देखो यहाँ पे x ये है, इसको छुपा दो तो हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ x क्या आ रहा है 3 के बराबर। लेकिन x तो यहाँ पे भी है, तो यहाँ से जब आप x को छुपा दोगे तो पीछे क्या बच रहा है 4 और y, तो कोफिशिएंट क्या बन जाएगा 4y। जो पीछे बच रही हैं चीज़ वो आपके पास क्या बन जाता है कोफिशिएंट। तो फर्स्ट टर्म में हमारे पास कोफिशिएंट है 4y और सेकेंड टर्म में हमारे पास कोफिशिएंट है 3। अगर हमें बोला कि कोफिशिएंट किसका निकालना है, कोफिशिएंट ऑफ y, तो y का कोफिशिएंट क्या है, y को छुपा दो तो पीछे क्या बच गया 4x, और यहाँ पे तो y है ही नहीं तो इसको आप कुछ भी नहीं लिखोगे, इसमें y का कोफिशिएंट 0 हो जाएगा। ठीक है, सेकेंड टर्म में y का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा 0 के बराबर। और एक और चीज़ ये बात आ गई कोफिशिएंट की, अगर हमें पूछा जाए न्यूमेरिकल कोफिशिएंट, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट, अब न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या होता है, जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं -8xyz। तो हमें अगर पूछा है कोफिशिएंट निकालना है आपको किसका, कोफिशिएंट ऑफ x, तो x का कोफिशिएंट क्या आएगा 8 छुपा दो जो पीछे बच गया वो बच गया -8yz। कोफिशिएंट ऑफ y का कोफिशिएंट, तो y को छुपा दो पीछे बच गया 8xz, और z को छुपा दो तो पीछे क्या बच गया -8xy। ठीक है, ये बन गया हमारे पास किसका कोफिशिएंट xyz का। अगर हमें पूछा गया कि xyz का कोफिशिएंट क्या है तो आप पूरा का पूरा xyz को छुपा दो, पीछे क्या बच गया -8। अगर पूछा x में कि न्यूमेरिकल कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, अगर हमें कोफिशिएंट ना बोल के न्यूमेरिकल कोफिशिएंट बोला होता तो आपको सिर्फ इन सब में से जो नंबर वाली वैल्यू है वो लिखनी थी। तो नंबर क्या है यहाँ पे -8, तो -8 इसका न्यूमेरिकल कोफिशिएंट। सिमिलरली फॉर y, आपको y को छुपाना तो -8xz आ रहा है, लेकिन x और z दोनों ही क्या हैं वेरिएबल्स हैं, तो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट का मतलब क्या हुआ कि अब नंबर देखना है, तो नंबर क्या आएगा -8। ठीक है, होप आपको कोफिशिएंट का पता चल गया। नेक्स्ट हम बात करेंगे लाइक टर्म्स एंड अनलाइक टर्म्स। ठीक है, लाइक एंड अनलाइक टर्म्स। सो लाइक टर्म्स क्या होती हैं और अनलाइक टर्म्स क्या होती हैं। अब देखो कोई भी एक टर्म ले ली हमने, जैसे आपके पास एक एक्सप्रेशन ले ली 3x + 4, ठीक है, और यहाँ पे आ गया हमारे पास 4x + 8। ठीक है, ये क्या बन गया आपके पास यहाँ पे। अच्छा, एक चीज़ आपको याद रखनी है, x के साथ अगर जो नंबर है उसको हम कोफिशिएंट बोलेंगे, लेकिन जब एक नंबर सीधा सीधा दिया हुआ है उसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है तो उसको आप कांस्टेंट बोलोगे। ठीक है, ये कांस्टेंट है, जबकि x जो है वो क्या है कोफिशिएंट है, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास दो एक्सप्रेशंस दे दी, एक दे दी 3x + 4 और एक दे दी 4x + 8। हमें इनमें से लाइक टर्म्स निकालनी है। तो लाइक टर्म्स होती हैं जो सेम टर्म्स हों, जैसे यहाँ पे x है, इस टर्म के साथ x है और इसके साथ भी x है, तो इसमें और दोनों में लाइक टर्म्स कौन सी हो जाएंगी 3x एंड 4x, ये दोनों लाइक है, और दूसरी क्या बच गई 4 एंड 8, ये दोनों भी लाइक है। ठीक है, अब आपके पास क्या है लाइक टर्म्स में क्या होता है कि उनका वेरिएबल जो है सेम होता है। लाइक टर्म्स कौन सी होगी, हैविंग सेम वेरिएबल्स, जिनमें वेरिएबल्स जो हैं वो बिल्कुल सेम होंगे। जैसे हम बात करें -5x एंड -8x, ये दोनों आपके पास वेरिएबल दोनों में x है तो ये लाइक हो गई। लेकिन जब हम अनलाइक की बात करें तो अनलाइक में क्या होगा, जैसे -8x एंड 4y, यहाँ पे y है और यहाँ पे x है, तो दोनों में डिफरेंट वेरिएबल्स हैं, तो ये क्या हो जाएंगी अनलाइक टर्म्स हो जाएंगी। ठीक है, सो लाइक टर्म्स एंड अनलाइक टर्म्स आपके पास क्या हो गई, लाइक टर्म्स वो टर्म्स होती हैं जिनके सेम वेरिएबल्स हों, और अनलाइक टर्म्स ऐसी टर्म्स होती हैं जिनमें डिफरेंट वेरिएबल्स हों। ठीक है, अब एक और चीज़ जो आपको देखनी है, जैसे आ गया 8xy और दूसरा मैंने ले लिया एंड 8yx। अब आप बताओ ये लाइक है या अनलाइक है। ऑब्वियसली ये लाइक है, यहाँ पे xy लिखा है, यहाँ पे yx लिखा है, तो इसका मतलब सेम ही होता है, क्योंकि आपको पता है बाय कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी a b किसके बराबर होता है, b a के बराबर, और हम क्या कह सकते हैं a × b = b × a। तो यहाँ पे भी मैंने वही किया है, xy और yx जो है वो सेम होगा, इसीलिए हमने क्या बोला ये दोनों क्या हैं लाइक टर्म्स हैं। ओके, दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर।